प्लैनेट्स। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कमांड आती है उसी से सारी चीजें गवर्न होती है। पहली चीज तो इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा वर्क करता है, उसके पीछे वर्क करने के पीछे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स हैं वही 5 एलिमेंट्स हमारे पास: वाटर, फायर, बीच में एयर भी ले लेंगे, पहले वाटर के बाद एयर लेते हैं। एयर, देन फायर, देन अर्थ, देन स्काई, स्पेस। ये 5 स्पेस लिख लें, ज्यादा बेटर। स्काई भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्पेस, ओपन स्पेस, स्काई। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी भी बनी हुई है, हमारा शरीर, हमारा पूरा अस्तित्व। तो ये 5 चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। एक्टिवेट करें। We are discussing about the 5 elements. हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। इन एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हो जाना तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। किस तरीके की प्रॉब्लम देता है? वो एलिमेंट की अपनी कुछ सिग्निफिकेशंस हैं। वाटर जो है, जो डायरेक्शन से रिलेटेड है, ये नॉर्थ साइड में हम वाटर को काउंट करते हैं। टुवर्ड्स नॉर्थ इज वाटर। और इसकी सिग्निफिकेशन क्या है? सिग्निफिकेशन इज मनी एंड अपॉर्चुनिटी। राइट? सो नॉर्थ की डायरेक्शन मनी एंड अपॉर्चुनिटी हमें देती है। अगर वाटर इम्बैलेंस है शरीर के अंदर या हमारे घर के अंदर, तो इन चीजों में प्रॉब्लम हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, मनी नहीं आएगी, ये चीजें हमें प्रॉब्लम देगी। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारी इसकी हैं। एयर जो है दैट इज इन वेस्ट, ईस्ट। एयर इज इन ईस्ट। तो इसकी जो सिग्निफिकेशन है वो ग्रोथ है, कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्टिविटी। हमें सोशली कनेक्ट रखती है, हमें ग्रोथ देती है।
और दोनों के बीच में एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें वास्तु में कहा जाता है कि वहां मंदिर बनाए। तो वहां से हमें इनसाइट एंड विजडम मिलती है, इनसाइट्स एंड विजडम नॉर्थ ईस्ट से, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है। फायर इज द जोन ऑफ साउथ, साउथ एंड साउथ ईस्ट कह सकते हैं। ये भी मनी इनफ्लो की है, मनी यहां से घर के अंदर आती है, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं नॉर्थ में मिलती हैं, मनी की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कन्वर्ट होंगी रियलिटी में अगर फायर हमारा बैलेंस है। अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है या इम्बैलेंस है तो ये हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। ये कॉन्फिडेंस का भी जोन है। इसी तरीके से नॉर्थ में हेल्थ एंड इम्यूनिटी भी नॉर्थ के साइड में आती है। मैं टोटल नॉर्थ ले रहा हूं, वो सारी चीजें। अर्थ जो है वो साउथ वेस्ट में है, SW में। क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है कैरियर में, रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप भी इसी जोन से है। अगर हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम है, हमारे कैरियर में या हमारी फैमिली में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारा साउथ वेस्ट जोन जो है या एलिमेंट अर्थ जो है वो इम्बैलेंस है। इसी तरीके से स्पेस, ये हमारी वेस्ट जोन है, और इस जोन में हमारी सेविंग्स हैं। इस जोन में हमारी डिजायर की फुलफिलमेंट है, डिजायर्स फुलफिलमेंट। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेन मैंने बताई 5 एलिमेंट्स की। और अगर वाटर फायर में आ जाए, आपको मालूम है कि फायर को वो बुझा देता है। हालांकि ये भी मनी की जोन है, ये भी मनी की जोन है, लेकिन पानी का आग में आना, नॉर्थ के एलिमेंट्स साउथ में आ जाएं तो ये मनी अपॉर्चुनिटीज को हमारी खत्म करते हैं, मनी की इनफ्लो खत्म करते हैं, मनी स्टक हो जाती है। नॉर्थ में पानी आ जाना, नॉर्थ से साउथ में पानी का आ जाना, हमारे जो पैसे हैं वो रुक जाते हैं, लेन देन हमारा रुक जाता है, हमारी पैसे जो है फंस जाते हैं। इसी तरीके से अगर एयर का साउथ वेस्ट में आना इधर, तो क्या होगा? हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ये एलिमेंट्स का हमारे शरीर में, बॉडी में और हमारे घर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में इम्बैलेंस है तो वो घर में भी इम्बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर घर में इम्बैलेंस है तो वो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये हम एस्ट्रो वास्तु में इसको बैलेंसिंग टेक्निक से बैलेंस करते हैं। एस्ट्रो वास्तु में हम सिखाते हैं। एस्ट्रो वास्तु का जो 9 दिन का कोर्स आ रहा है हमारा, ये आज बताने का मकसद, मेन पर्पस यही है, गुरुदेव के आदेश से, कि लोगों को अवेयर करें कि हम क्या सिखाते हैं। हम ये एलिमेंट्स की सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जोन आगे नॉर्थ 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 8 पार्ट्स। ये भी सारी जो डायरेक्शंस हैं वो सारी 8 पार्ट्स में डिवाइड होती चली जाती है। ठीक, तो 8 पार्ट्स में ये डिवाइड होने के बाद घर का एंट्रेंस कहाँ है, हमारी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है,
हमारी गुड्स जो हैं वो बनी हुई सेल क्यों नहीं हो रही, हमारी घर में या कहीं बाजार में हमारी गुड फेथ नहीं है, हमें पैसा उधार नहीं मिलता, क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो सारी चीजें हम इसमें चेक कर सकते हैं और बाद में उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसका इम्बैलेंस को खत्म कर सकते हैं बिना घर में तोड़फोड़ किए, बिना घर में कोई चेंजेस किए। क्योंकि मैंने आपको एक चीज कही कि जो एलिमेंट्स जो इम्बैलेंस होंगे तो घर में भी होंगे और बॉडी में भी होंगे। तो घर में तोड़फोड़ करना, घर में चीजों को, अब मान लो दिल्ली में घर है तो 2 रूम बेड है, 2 बेडरूम है, फ्लैट है, तो कहां बेडरूम बनाएंगे? तो बेडरूम तो फिक्स है और कहीं शिफ्ट ही नहीं कर सकते, ड्राइंग रूम शिफ्ट ही नहीं कर सकते। तो क्या हम घर में वास्तु ठीक नहीं कर सकते? इसका मतलब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा बॉडी और हमारे घर की जो स्पेस है, बाउंड्री जिसमें हम रहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, और जो हम चेंजेस घर में करते हैं वो बॉडी में हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और जो बॉडी में करेंगे वो घर में हो जाएंगे। तो हम बॉडी के ऊपर करना सिखाते हैं, नई टेक्निक है। बॉडी से हम घर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीजें अपने आप ठीक होती हैं। और वैसे भी एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, घर का वास्तु, घर में तो 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं या ज्यादा रह रहे हैं, तो एक पर्सन के हिसाब से अगर हम ठीक करते हैं वास्तु को, तो दूसरे के हिसाब से गलत हो जाता है, तीसरे के हिसाब से गलत हो जाता है, उसको वो चीजें सूट नहीं करती जो आपको सूट कर रही हैं, और जो आपको सूट नहीं कर रही वो उसको सूट कर रही है। तो किस तरीके से करें? फिर हम इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं, दैट इज द बेस्ट टेक्निक। तो उससे हम इन चीजों को बैलेंस करते हैं। अगर स्पेस इम्बैलेंस है, अगर फायर स्पेस में आ जाती है, फायर में आपको पता है, फायर में धुआं है, फायर में हीट है, तो वो स्पेस को खराब करती है, यानी कि हमारी स्पेस के अंदर धुआं कर देगी, उसको खराब कर देगी, तो हमारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारी डिजायर्स जो विशेस है वो फुलफिल नहीं हो। तो ये इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक का इम्बैलेंस होना दूसरे को भी इम्बैलेंस करता है। फायर का वाटर में जाना, वाटर का फायर में आना, अर्थ का वाटर में आना, अर्थ, सपोज करो अर्थ जो है वाटर में चली जाए तो क्या होगा? आपको पता है, जैसे ही अर्थ के ऊपर पानी आता है अर्थ के अंदर चला जाता है, तो अर्थ उसको पी जाती है, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देती है अर्थ। इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ये एलिमेंट डिस्टर्ब हैं, और जनरली डिस्टर्ब रहते हैं, पता नहीं लगता कि तकलीफ कहां से आ रही है, और वहीं घर से रही होती है। और ये एक चीज और बता दूं, ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस या इम्बैलेंस क्यों होते हैं? मैंने पहले भी कहा कि दे आर कंट्रोल्ड बाय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र इनको कंट्रोल करते हैं। और हमारी कुंडली में जैसे लिखे हैं, हॉरोस्कोप में जैसे लिखे हैं, अभी हम जिसका भी हॉरोस्कोप देखेंगे, तो मैं यहां खड़ा हुआ उसके घर में पूछूंगा कि ये चीज यहां पे है आपके घर में, आप भी हैरान होंगे कि कैसे ये चीजें पता लग जाती हैं कि ये इनके घर में ये चीज यहां है। और यही चीज हम ठीक करते हैं फिर आपके हॉरोस्कोप को देख के, कि हॉरोस्कोप के अंदर अगर ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं तो वो परेशानियां हम मिनिमाइज कर सकें, डाइल्यूट कर सकें उन परेशानियों को, और आपकी जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो वेल्थ है, जो आपकी हेल्थ है, उसको हम इंप्रूव कर सकें। हेल्थ भी खराब हो जाती है अगर इम्बैलेंस होंगे एलिमेंट,
तो हेल्थ को भी हम बॉडी के ऊपर छोटा सा काम करने से भी हम ठीक हो सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो कोई क्वेरी हो तो इसके ऊपर तो वरुण जी आप इनवाइट कर सकते हैं प्लीज। जी आचार्य जी। किसी को लगता हो कोई पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं जी। अभी आप में से कोई कुछ अगर पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप आचार्य जी से क्वेरी पूछ सकते हैं। क्वेरी जो आचार्य जी ने बोर्ड पे कराया उसके रिगार्डिंग, जो अभी उसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। आई थिंक नहीं आचार्य जी, अजय सूरी जी का है शायद। जी अजय जी। जी अजय जी वेलकम। नमस्कार 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 जी। जी बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये सेशन देख के, बड़ा नॉलेजेबल सेशन है। मेरे साथ मेरा छोटा ब्रदर भी बैठा हुआ है, वो सब सुन रहे हैं हम लोग। जी जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वाटर और एयर एंड अर्थ एंड स्पेस आपने बताई कीजिए, इनकी घर में डायरेक्शन, जैसे इनके घर में भी पोजीशन जैसे पानी पीने का जैसे कुछ लगा हुआ है, हमारे यहाँ टैप है या कुछ आरओ लगा हुआ है, तो उसकी बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें मैटर करती है। वो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में पानी होना चाहिए, ये इसका मतलब? नॉर्थ में पानी होना चाहिए। अगर नॉर्थ की जाए या साउथ में चला जाए तो आपकी मनी जो है वो रुक जाएगी। आपके घर में जिनकी भी मनी रुकी हुई है, एक बताता हूं मैं, जिनकी मनी स्टक है वो अपने साउथ ईस्ट और साउथ को देखें, क्या वहां पे पानी की कोई भी चीज है, क्या पानी का स्टोरेज है, या घर के बाहर घर की छत पे बरसात का पानी इधर से निकलता है साउथ ईस्ट से, तो आपकी परेशानी है। ये नोट कर लीजिए, साउथ ईस्ट से पानी का निकास होना, यानी कि मनी ने अंदर आना था वो बाहर चली गई, वो रुक गई, आपको डिस्टर्ब कर दिया उसने। ये है साउथ और साउथ ईस्ट में फायर की जोन में पानी का होना या पानी का इकट्ठा हो जाना। अगर पानी इकट्ठा भी होता है वहां पे तब भी वही प्रॉब्लम है, पानी का एग्जिट वहां से है तब भी यही प्रॉब्लम है। तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ना केवल इसमें बल्कि इसमें भी, नॉर्थ में भी, क्योंकि पानी चाहिए नॉर्थ में था साउथ में चला गया तो अपने आप ही इम्बैलेंस हो गया वाटर भी, और साथ में इम्बैलेंस हो गई फायर भी। इस वजह से अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो गई, या अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, मनी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। यस प्लीज, कोई और क्वेरी हो तो फायर फायर आपने साउथ में लिखा, तो मतलब फायर किचन में होती है और तो कहीं होती नहीं घर में, तो फायर शुड बी साउथ, किचन की डायरेक्शन साउथ में होनी चाहिए। यस, प्रेफरेबली सबके लिए हो सकता है ठीक ना हो, ये कॉमन वास्तु है, ये कॉमन वास्तु है। हम आपकी हॉरोस्कोप देखकर बताते हैं कि किचन कहां होनी चाहिए। अब मान लो किचन आपकी नॉर्थ में है, मेरी खुद की नॉर्थ में है, हमारी भी नॉर्थ ईस्ट है हमारी। नॉर्थ ईस्ट में, अब नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन हो तो जनरली इनसाइट्स नहीं आते, बंदे को समझ नहीं लगती यार प्रॉब्लम है करें क्या। ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को जिनकी नॉर्थ ईस्ट में किचन हो, तो समझ नहीं लगती कि प्रॉब्लम तो है लेकिन करें क्या। या बुद्धि को, विजडम को हमेशा फायर, चूंकि एलिमेंट है तो उसको फायर एलिमेंट जो है हमेशा आपको गुस्से में रखेगा, अग्रेशन में रखेगा, आपको हमेशा जो है एंजाइटी रहेगी। ये नॉर्थ ईस्ट की फायर में। और ऐसा ही है क्या स्वामी जी? हाँ जी ऐसे ही है सर, नॉर्थ ईस्ट में है और मेरे को रहता है एंजाइटी रहेगी और प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्लीज, थैंक यू अजय जी। थैंक यू सर। नमस्कार जी। किसी और को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। वन मोर क्वेरी प्लीज इफ एनी देयर।
अपर्णा देशपांडे माँ है आचार्य जी। माँ अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए माँ, अनम्यूट कीजिए जी। हो गया। जी जी माँ, आवाज आ जैसे रही है। ये अपने जो दिशा होती है कॉर्नर से होती है, कॉर्नर, घर के नहीं, सेंटर में। हाँ कॉर्नर से होती है, घर जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर बोलते हैं, जहाँ नहीं, पे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कॉर्नर से नहीं लेनी हमने। नहीं, जैसे अभी हमने अपने घरों सुनिए की ऐसी है जी तो जी, उसको क्या कर सकते हैं? नहीं, आपको घर के सेंटर में खड़े होना है और जिधर से हाँ सूरज निकलता है उधर फेस कर लीजिए, तो वो सामने ईस्ट हो गई। अब वो तो इससे है, ज्यादा वो करके सामने इस वो कॉर्नर में आता है, जैसे हम खड़े हैं कोई बात वो नहीं, कॉर्नर में आ जाए तो कॉर्नर ईस्ट माना जाएगा। हाँ, तो जैसे यूजुअली सामने ऐसे सामने सामने करते हैं तो ये कॉर्नर आता है अपना, तो उस कोई हिसाब बात से। नहीं माँ, कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो डायरेक्शन देखनी है। अच्छा। अगर डायरेक्शन कॉर्नर में ईस्ट आ रहा है तो कॉर्नर में ईस्ट होगी, सिंपल सी बात है। और उसकी तरफ फेस करके खड़े होंगे घर के सेंटर में। आपके राइट में साउथ होगा और आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा। या तो साउथ कॉर्नर में हम लोग जैसे होम वगैरह करते हैं तो वो कर जी, सकते हैं। वेस्ट में हो गया, कहाँ कहाँ हुआ? साउथ कॉर्नर। ईस्ट से साउथ कॉर्नर में हम लोग होम करते हैं, जैसे हम हवन लोग करते हैं, हवन करते हैं ना, हवन हवन, या हाँ सॉरी हवन या जी हवन, करते हैं। या माँ एक चीज नोट करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में हवन की बहुत महानता है या और हम भी मानते हैं इस चीज को। लेकिन एक चीज नोट करेंगे, रूटीन में जो हम हवन करते हैं उससे धुआं धुआं निकलता है यस और हम घर में धुआं फैला भी देते हैं कि इसमें बड़ा अच्छा हो जाएगा घर में, है ना। लेकिन होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट है जिसको हम छाया ग्रह भी बोलते हैं, राहु। आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठा होगा उस घर की चीजों को, क्योंकि रोज धुआं कर रहे हैं, तो उस घर की चीजों को धुएं में उड़ा देगा। ये नोट कर, अच्छा मतलब हवन करना अच्छी बात है, साउथ में अग्नि जले लेकिन धुआं ना हो, ये ध्यान रखें। तो राहु इज स्मोक। तो जिस घर में भी राहु बैठेगा, मान लो दूसरे नंबर घर में बैठा है राहु और आप घर में धुआं कर रहे हैं, तो आपके घर में जो बैंक बैलेंस है ना वो खत्म कर देगा। ये बैंक बैलेंस नहीं रहेगा। ओके अगर आप फर्स्ट में बैठे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, अगर रूटीन में धुआं रहेगा। कभी कभार होने से परेशानी नहीं होती, रूटीन नहीं होना चाहिए। ये मैं रूटीन आपको नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजिकली, जैसे वीकली वंस और ट्वाइस हम लोग हाँ होम वीकली वंस करते ट्वाइस हैं। तो बहुत है, ये रूटीन बहुत ज्यादा है, ये ये रूटीन ज्यादा रूटीन है। है, ये रूटीन है। ये ज्यादा है। आप देखिए, चलिए आप ये बताइए कि घर में कोई परेशानी है आपको? वो तो चलती रहती है। चलती रहती है, वो राहु की वजह से। चेक कर लीजिए राहु किस घर में है। जिस चीज से कनेक्शन है आपकी प्रॉब्लम का, उस घर में राहु होगा, चेक कर लीजिए। ओके क्योंकि जब आप रूटीन में घर में स्मोक कर रहे हैं तो राहु की प्रेजेंस हो रही है, तो राहु उस चीज को धुआं धुआं कर रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहा है लगातार। ओके सदगुरु जैसे बताते ऐसे हैं आपकी चिकित्सा करने के लिए, तो सदगुरु कहते हैं देसी घी से जोत जगा के करिए, उससे या धुआं नहीं होता हम लोग जो यूज करते हैं देसी घी है, गूगल है, और ऊद रहता है ना, ऊद क्या बोलते हैं, बहुत धूप। अच्छा है हवन करना माँ, बहुत अच्छा। सुन लीजिए मेरे को, अग्नि प्रज्वलित हो, धुआं ना हो, बस ये ध्यान रखें। धुआं नहीं होता है उसका ज्यादा, कितना 2-5 मिनट में होता है खत्म वो, लेकिन उस कॉर्नर पे हम लोग जो करते हैं, जी जी, जैसे हम लोगों को रेकी में हमारा इसमें वो करना होता है, जैसे हम लोग माँ वो हीलिंग पूरी करते हैं। सुनिए, सुनिए हाँ माँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें मालूम नहीं हाँ कि कहाँ करते हैं हम, आपको ज्यादा अच्छा, मालूम है, मैंने बता दिया। आप ठीक है अपने अपने हॉरोस्कोप में चेक कर लीजिए, क्या ओके वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस घर में राहु है। क्योंकि राहु, अगर 4 लोग हैं घर में
तो 4 अलग अलग घरों में होगा। यस। मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी आपको, मैं ये बता दूं। आप चेक कर लीजिए, एक प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीपल होंगी आपको। आप चेक कर लीजिए, अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो ये धुएं की वजह से, बस ये धुएं। अच्छा, इसको ठीक करें और सारा कुछ थैंक ठीक यू, हो जाए। प्लीज थैंक यू सर। प्लीज। तो ठीक, आज हमने इसके ऊपर चर्चा करी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज के लिए खास करके, आप सब लोग नोट कर लें प्लीज। आज के दिन में 9 में से 9 ग्रह हम चर्चा करते हैं। नवग्रह जो हम कुंडली के अंदर देखते हैं, 8 प्लैनेट्स बहुत ही अच्छी पोजीशन में आज की डेट में, 8 प्लैनेट्स। और सन अपनी राशि में 5 नंबर में है, मरकरी बुध अपनी राशि 6 नंबर में है, ऊंच का है, मार्स अपनी राशि 1 नंबर में है, राहु केतु ऊंच के हैं, इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसी तरीके से जुपिटर अपनी राशि में है, सैटर्न अपनी राशि में है। 8 ग्रह इस समय इतने अच्छे बैठे हैं। आज की डेट में आप पूजा पाठ करिए, इसके बाद पूजा पाठ करेंगे, इसका फल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आज के दिन में कोई भी काम करेंगे आप अच्छा, वो कामयाब होगा। खास करके जब तक चंद्र जो है वो अपने पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपनी राशि 4 नंबर में है, चंद्र भी अपनी राशि में है, तो इतने सारे प्लैनेट्स, ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, आज आया है, ये तकरीबन 500 साल से नहीं आया है और अगले 400-500 साल नहीं आना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का डे है। तो आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिल रहा है। लेकिन धुएं का जो है वो ध्यान रखें कि वो ना हो प्लीज। आचार्य जी हमारे साथ हाँ जी। अरुण जी हैं, तो उनको थोड़ा जाना भी है, तो उनसे एक फीडबैक ले लें। जी, अरुण पंडित जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज उनको इनवाइट करिए फीडबैक के लिए। इन्होंने एस्ट्रो वास्तु किया है कोर्स। जी अरुण जी प्रणाम। आचार्य जी नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी, स्वामी जी, आचार्य जी। अच्छा अरुण जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलें तो अच्छा लगेगा। माइक के पास अगर बोले तो। हेलो, जी आ रहा है जी आचार्य जी? जी आ रही ओके, है। थैंक यू। आचार्य नमस्ते सभी स्वामी जी, माँ जी, सभी को। मैं यहाँ नेपाल से अरुण कुमार पंडित बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर एक बार सोचा जब आ रहे हैं हमारे वसुधारा प्रपोज कर रहे हैं इस कोर्स को, अवश्य कुछ इसका मीनिंगफुल होगा। इस हिसाब से हम सबसे पहले एज अ सिविल इंजीनियर, मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर है, और इस हिसाब से मैंने एस्ट्रो वास्तु कोर्स में ज्वाइन किए थे। उसमें ज्वाइन करने के बाद आई वाज रियली शॉक्ड कि जो आचार्य जी ने प्रेडिक्शन किए थे अपना भी और मित्रों का, पार्टिसिपेंट्स का भी, एकदम स्टनिंग था सब, एकदम प्रिसाइजली। वो इतना प्रिसाइजली कि आपका फोटोज है तो कुन कर्नर पर कैसा फोटो आप लगा हुआ है, कलर कैसा लगा हुआ है, एकदम प्रिसाइजली वो सब प्रिडिक्शन एज पर हॉरोस्कोप एंड प्रॉब्लम्स। देखिए उन्होंने बहुत प्रिसाइजली वो कर दिया। इसके बाद और उन्होंने जैसे तरीका से सब कोर्स का डिस्क्रिप्शन किया, आई फेल्ट इट इज़ रियली साइंटिफिक। और उसके बाद मैंने फिर आई वाज टोटली कन्विंस्ड विद द कोर्स एंड दिस एस्ट्रोलॉजी। एंड इसके बाद फिर अभी मैं पहले केपी एस्ट्रो वास्तु किए थे, अब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ उसी के हिसाब से। एंड होप दिस केपी एस्ट्रोलॉजी भी सिग्निफिकेंट होगा मेरे लिए और हम सबके लिए। थैंक यू जी अरुण पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेपाल से हैं, सिविल इंजीनियर हैं
और हमारा पिछला कोर्स इन्होंने एस्ट्रो वास्तु का किया था, और बता रहे हैं कि कैसे हमने प्रेडिक्शन की। ये सब गुरुदेव की कृपा है कि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, अभी भी हम करेंगे लाइव कुंडली, जो आप लोगों के प्रश्न आए हुए हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं, इसके बाद वही काम है। तो हम पूछेंगे आप लोगों से कि आपके घर में ये चीज यहाँ पे है, तो आप बताइएगा कि क्या ये चीज यहाँ पे है कि नहीं। ये हमारी यहाँ खड़े होके एस्ट्रो वास्तुकली हम कैसे आपको घर को देख लेते हैं, वो जरा देखिए, और आपको भी ये नॉलेज मिल सकती है, सीख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसे अरुण पंडित जी ने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। हम बिल्कुल दिल खोल के सिखाते हैं और एक एक चीज बताते हैं। प्लीज वरुण जी लगाइए कुंडली, शेयर करिए कोई भी। जी आचार्य जी। आचार्य जी काफी प्रश्न आए थे, तो जी। उसमें से जो प्रश्न हमारे इस कोर्स के रेलेवेंट है वो प्रश्न। हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक था हेल्थ एंड वेल्थ का, हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड अगर आपने दिए हैं, कोई कुंडलियां चूज करी हैं, तो प्लीज वो आप शेयर करें और देख लें क्या साथ में वो हमारे प्रेजेंट हैं। जी आचार्य जी, सोनिका सिंह जी का क्वेश्चन आया था। सोनिका जी, हेल्थ के कहाँ रिलेटेड से है? पठानकोट से। कहाँ से? पठानकोट से है। सोनिका, हेल्थ के रिलेटेड पठानकोट। इनका प्रश्न था। ओके जी, और ये हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जी, वेलकम माँ। प्रणाम स्वामी जी, जी। थैंक यू। प्लीज जी वरुण जी, इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह और फिल करके प्लीज चार्ट बना लीजिए। जी, आपका माँ ये सब ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से ये सारा कुछ प्रोफाइल जी चेक कर लीजिए। जी स्वामी जी। ठीक है आचार्य जी। हेल्थ के लिए इनका क्वेश्चन है, तो हेल्थ के लिए हम हाउस नंबर 1 यानी कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, और 6 कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। ये हमें बताएंगे आपकी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो क्या हैं। जी प्लीज वरुण जी। आचार्य जी, 6 इज राहु और 6 इज सैटर्न। 6 इज सैटर्न। जी, सैटर्न का राहु। साहू सैटर्न का वीनस राहु। स्टार लॉर्ड इज वीनस, सब लॉर्ड इज राहु। स्टार लॉर्ड इज वीनस और राहु। कोई अनकनेक्टेड है क्या प्लेनेट? नहीं आचार्य जी। ठीक है, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड बोलिए। केतु है। केतु है, सेल्फ स्टार है। सेल्फ स्टार है, ओके। और केतु केतु मार्स। मार्स। जी ओके जी। अब बताइए ये कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं? जी, सैटर्न आचार्य जी इज सिग्निफाइंग 8th। सैटर्न कौन सी राशि में है वरुण जी, पहले ये बताएंगे, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु करना है 9 में। सिंपली हमें 9 नंबर में। माँ प्लीज ध्यान इधर रखिएगा आप, तभी हम कुछ कर पाएंगे। 9 नंबर में आपके सैटर्न है। जी आगे वरुण बोलिए, अभी मैं बात करता हूं इनसे। जी, और सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है 8। 8 ओके जी, 9 एंड और 9 एंड 10 ओके। वीनस क्या दे रहा है? वीनस इज सिग्निफाइंग 2 7 2 6 2 6 एंड 1 ओके जी। राहु इज एजेंट ऑफ सैटर्न 8 9 10 जी। और एक मिनट, आपके सामने ये प्रेडिक्शन हम करते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ये चीजें हम सिखाते हैं वहां पे एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रो वास्तु में, ये चीजें आपको सिखाएंगे। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग चीजें हैं जी।
राहु इज एजेंट ऑफ मार्स. मार्स क्या दे रहा है? मार्स मार्स दे रहा है 2, 2, 7, 7, 12. 12. जी केतु जी. किसका एजेंट है केतु? केतु कौन सी राशि में है? फोर्थ. मून की राशि में है? सन की राशि में है. केतु इज इन 5th. सन की 5 राशि नंबर राशि. जी. सिटिंग इन 4. सिटिंग इन 4. ओके जी. एंड सन की वजह से दे रहा है 1. 1. एंड दैट्स इट. बस यही है केतु का. ओके तो ये स्क्रिप्ट बन गई. अब इसको हमने प्रेडिक्ट करना है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं. वरुण कोई कॉम्बिनेशन, कोई इसका लिख लिया चार्य जी. मार्स का लिख लिया. कोई कंजंक्शन है क्या मार्स की, केतु की, राहु की, वीनस की, सैटर्न की? कोई कंजंक्शन है तो बताइए. राहु इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न. राहु एंड सैटर्न एस्पेक्टेड है. ओके और मार्स का एस्पेक्ट है राहु के ऊपर. मार्स का एस्पेक्ट है राहु के ऊपर. ओके जी. और मार्स की कोई नहीं. लेकिन क्योंकि केतु सन का एजेंट है तो सन का एस्पेक्ट मरकरी जुपिटर के साथ है. हाँ वो बताइए ना. केतु फिर उसके साथ भी हो गया ना. जी. मरकरी जुपिटर. जी. सन का मरकरी जुपिटर से. मरकरी जुपिटर सन, ये तीनों से कॉम्बिनेशन केतु का. मैं 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा. आपका स्टोर नॉर्थ ईस्ट में है? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. आई थिंक स्टोर नॉर्थ ईस्ट में है क्या? मां अनम्यूट करें अपने आप को. सोनिका में अनम्यूट कीजिए. कहीं चले तो नहीं गए? नहीं. हाँ जी अब हुआ अनम्यूट. मेरी तरफ से हो नहीं रहा था एक्चुअली. ठीक 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 मां. जी. आपका मां स्टोरेज किसी भी प्रकार का नॉर्थ ईस्ट में है क्या? एक्चुअली स्वामी जी, जैसे मतलब मेरा जो इन लॉज वाला घर आप बात कर रहे हो, अभी मुझे वहाँ की इतनी डायरेक्शंस का पता नहीं है. और हम दोनों हस्बैंड वाइफ क्या जॉब के कारण रेंट पे रह रहे हैं. तो जो रेंट पे रह रहे हैं उसका बताइए ना. तो वहां भी तो यही होगा. आप हाँ किसी जी. भी घर में रहें कोई मतलब नहीं. ठीक है. आप अपने जहां रेंट पे रह रहे हैं वहां बताइए. नॉर्थ जी ईस्ट. हाँ ईस्ट है. में है बिल्कुल है. ईस्ट. ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. जी. ठीक है. तो ये स्टोर जो है, ये देखिए हम कैसे यहां बैठे हुए बता देते हैं कि इनका स्टोर कहां है. ठीक है. अब मैं और बताता हूं आपको. इसी स्टोर के साथ, इसी स्टोर के राइट साइड में, ईस्ट की साइड पे, क्या कोई चेक वाली चीज है? चेक, ब्लैक व्हाइट, या कोई मल्टी कलर? पर्दे हो. जी. पर्दे तो चेक ही ए? लगाए हैं उधर. बस उस बस रूम बस. में एक्चुअली एक रूम के ऊपर स्टोरेज बना हुआ है. कहीं भी हो, हमें ये बताना है कि आपके घर में ये चीजें यहाँ है. ये जी, हमारा जी. काम है और हम ये सिखाते हैं. इसको हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं, जो हम सबको एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में देते हैं. ये चीज यहाँ है, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक हो जाएगा. अब आपकी प्रॉब्लम्स का और भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन और कुंडली आनी है तो उसमें बताऊंगा. अब आपको प्रॉब्लम क्या क्या है? आपको फियर ऑफ अननोन है क्या?
फियर ऑफ डेथ बहुत रहता है स्वामी जी। वो अननोन ही है ना, फिर डेथ भी तो जी अननोन जी है। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज फियर ऑफ अननोन। जी देखिए डेफिनेट। ये चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। और आपको गले में प्रॉब्लम रहती है क्या अक्सर? हाँ अभी थोड़े टाइम से हो रही है, दर्द रहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, थ्रोट प्रॉब्लम्स। देखिए और मरकरी, जुपिटर, केतु, ये इकट्ठे होने की वजह से, मरकरी केतु खास करके, इट गिव्स यू डिप्रेशन। आई डोंट नो स्वामी इतना बिल्कुल सही। फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम सफरिंग फ्रॉम इट। ओके ठीक। और शुगर चेक कराई माँ? हाँ जी राइट है, बिल्कुल ठीक है। शुगर का प्रिकॉशन लीजिएगा, चांसेस ओके बहुत ज्यादा हैं। आपके हेरिडिटी में है क्या? नहीं किसी को, मदर को, फादर को, घर में दादा को, दादी को? नहीं किसी को नहीं था। ठीक, लेकिन यू आर मोर प्रोन टू, प्लीज नोट कर लीजिए। ओके आपको प्रिकॉशन दे रहा हूं, बी केयरफुल, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि ये प्रॉब्लम केतु, सन, जुपिटर, सन इज नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो whether it's there or not. Is it there? अभी तक तो ऐसा तो नहीं। हाँ मतलब थोड़ा हो जाता है, जैसे इतना करने के बाद भी इन लॉज रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ना। हाँ, वो रिकॉग्निशन इसी वजह से है ना, केतु है और इनका कनेक्शन है, ठीक। तो ये इसी वजह से, क्योंकि चौथे घर से कनेक्शन है। चौथा घर यानी कि जहां आप रहते हैं, ओके चौथा घर वो जहां आप रहते हैं, उसी की बात हो रही है, उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो उसी घर में नेम, फेम और रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है आपको। जी जी हाँ ये है, ठीक। सो बीपी आपका ठीक है माँ? हाँ जी स्वामी जी ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको प्रिकॉशन दे रहा हूं, ये फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी हाई कभी लो। ठीक है दोनों चीजों की प्रिकॉशन रखना है आपने, बड़ा चेक जी करवाते रहिएगा। अभी एज कितनी है आपकी? व्हाट्स योर मेरी एज? 31। अभी इसी वजह से यू आर इन यंग एज, तो अभी इतनी ज्यादा होती नहीं प्रॉब्लम, बट जी एज द एज विल ग्रो, बी केयरफुल, राइट। जी जी स्वामी जी तो आप एक दो चीजें कर लें, सैटर्न ठीक का उपाय, वीनस का और केतु का, इन तीनों का कर लें तो ठीक आप, थोड़ी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जी सैटर्न, जी वीनस, केतु और राहु, इन चीजों का राहुल। करेंगे उपाय तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। हाँ जी एक्चुअली स्वामी जी मेन इशू जो आया ना, वैसे मेरे को कोई मेजर हेल्थ एलिमेंट नहीं है, पर ये जो डिप्रेशन है ना, ये मेरे को इतना तंग कर रहा है ना, इसके कारण जैसे गैस एसिडिटी इतनी हो जाती है। हर 3 दिन बाद मुझे ऐसे लगता है मेरी हेल्थ में मतलब जान ही नहीं है बॉडी में। नेगेटिव थॉट्स, सबसे ज्यादा मेरे को डिप्रेशन ही तंग कर रहा है, मैं वरुण, सच बोलूं मरकरी तो। कहाँ है? मरकरी कहाँ, बताइए जरा, वेयर इज मरकरी? 12, यही, दिस इज द मेन रीजन। मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन और मरकरी इन 12। तो मरकरी का भी उपाय करें माँ, ये 4 उपाय कर लीजिए। नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है कभी कभी, जी नर्वस ब्रेकडाउन, एकदम हाँ जैसे घबराहट हो गई बहुत ज्यादा, बहुत कि पता ही बहुत नहीं क्या हो रहा है। बहुत होता है, नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, घबराहट हाँ, होने लगती है। सेम सेम, दैट इज कमिंग अप। तो 4 प्लैनेट्स का उपाय करेंगे आप, 5 का, जी सैटर्न, वीनस, राहु, केतु एंड मरकरी।
तो स्वामी जी इसके लिए कोई क्या पूजा होती है या कोई मंत्र नहीं जी, उच्चारण हम या पूजा को मंत्र उच्चारण करिए बस, इनके ठीक मंत्र है उच्चारण करिए और इनका दान करिए, बस ये ठीक हो जाएगा। मरकरी का ठीक खास है करके जरूर करिए डिप्रेशन से बचने के लिए। ठीक है स्वामी जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत ही साइंटिफिकली आपने समझाया, इट इज रियली ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। यही थैंक हम यू सिखाते हैं वरुण स्वामी जी जी। एज वेल। मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। वरुण जी नेक्स्ट लगाइए। तारा जी आई होप कि सबको मजा आ रहा होगा सीखने में भी कैसे सिखाते हैं। ये तो क्योंकि कुंडली सीधी लगा दी, पहले हम बेसिक्स कराते हैं, बेसिक्स करवाने के बाद एक एक चीज फिर धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती है। ये तो अभी स्क्रिप्ट बनाई है डायरेक्ट हमने, ये कैसे रिजल्ट आते हैं, किसका रिजल्ट पहले आएगा, किसका बाद में आएगा, कब आएगा, ये सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। प्लीज वरुण जी नेक्स्ट। वरुण जी। आचार्य जी कुंडली जो है वो संजीव कुमार जी की है फिरोजपुर जी। से, और इनको फाइनेंस में बिट्रेयल बेट्रेयल रहती है। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड बेट्रेयल। अब बेट्रेयल के लिए मैं बता दूं, जब भी हमारे कस्टमर का कनेक्शन 5, 8, 12 से बनता है, 5वें घर से, 8वें घर से और 12वें घर से बनता है, तो बेट्रेयल मिलता है, धोखा मिलता है। कस्टमर ही नहीं, 7th घर जो है हमारा डेली इंटरेक्शन का है, जिससे भी डेली इंटरेक्शन करते हैं, अगर उसका कनेक्शन 5, 8, 12 से हो तो बेट्रेयल मिलता है। चेक करते हैं क्या इनका बेट्रेयल आ रहा है। वरुण जी चेक करें। क्या नाम बताया? संजीव कुमार जी। संजीव। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी संजीव ग्रोवर जी हैं, आई डोंट नो ये वही है या नहीं। अगर ये कैमरा ऑन करेंगे तो पता, मतलब मैं देख सकता हूँ। फिर कौन वेरीफाई कौन करेगा इनको? फोन कर लीजिए इनको, 2 मिनट बाद लगा लेना, अगर नहीं है तो फायदा नहीं, मजा नहीं आएगा काम करने का जब तक बंदा खुद हो ना हो और वो बताए कि ये टाइम ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। लाइव चार्ट डिस्कशन का मतलब ही यही है। संजीव कुमार जी आप फिरोजपुर से हैं? संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप फिरोजपुर से हैं, पर हाथ तो खड़ा करें, फिरोजपुर से है तो। जी आचार्य जी फिरोजपुर वाले ही हैं, पर संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक कनेक्ट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही है। ठीक है वरुण जी, लगाइए चार्ट, लगाइए, इतनी देर में वो कनेक्ट होते हैं तो। अदर्स आर वेटिंग। हाँ स्वामी संजीव जी आप ईयरफोन लगा लीजिए मोबाइल के ऊपर। जी सर जी, इनको पूछिए टाइम ठीक है, इनका सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, पहले तो वो चेक करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। संजीव जी जरा वेरीफाई करें कि ये आपका जो टाइम लिखा है हमने 8:20 AM, ये ठीक है क्या? 8:20 डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल ठीक है जी, सर। ठीक है। ठीक है। ठीक, बोलिए वरुण जी। 7th कस्पल सबलॉट बोलिए। 7th का पैटर्न है सर जी। 7th कस्प, मैंने कहा 7th से हम देखते हैं हमारे कस्टमर्स, हमारी डेली इंटरेक्शन, जो हमें बेटरे करने वाले हैं, हमारे पार्टनर्स, सैटर्न है। ओके, हाँ जी जी, और सैटर्न के आगे मून और राहु है। कोई अनटेनेंटेड? राहु, ओके, मून सेल्फ स्टार है। मून सेल्फ स्टार। जी बताइए, कनेक्शन बताइए सैटर्न का, किन किस के साथ है? सैटर्न खुद 8 में है। 8 में है। ओके, 8 में बैठा है
जी, और 4 और 5 दे रहा है। 4 और 5 दे रहा है। मून मून खुद 12 में है। खुद 12। देखिए कनेक्शन 8 5 12 और 10 भी दे रहा है, प्रोफेशन को भी लिंक कर रहा है। प्रोफेशन को भी बैटरी हो रही है, कस्टमर प्रोफेशन दोनों। यस, मून और राहु राहु। राहु 4th में है। ओके, और एजेंट ऑफ राहु इज एजेंट ऑफ मार्स, सैटर्न, मर्करी। 8 5 4 मरकरी। जी, और मरकरी क्या दे रहा है? मर्करी मार्स सैटर्न का एजेंट है। जी, मर्करी दे रहा है 11 12 और अनटेनेंटेड। जी, और मार्स छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, मार्स छोड़ दीजिए ना। मार्स भी 8 दे रहा आ है। गया ना, मार्स भी 8 दे रहा है, और ज्यादा डेंजरस। और मार्स अनटेनेंटेड है। मार्स भी अनटेनेंटेड है, माय गॉड। कितना का पैसा लॉस हुआ स्वामी जी? स्वामी जी जहाँ का भी, वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हाँ, पर अगर कहीं भी कोई पार्टनरशिप करते हूँ या उसमें लॉस हो जाता है। वो होना ही है, ये पार्टनर का घर है 7 नंबर, जी और आपको हमेशा धोखा मिलेगा। 5 8 12 5 8 12। जी स्वामी। मैंने पहले ही कहा, बैटरे तब मिलता है, धोखा तब मिलता है जब 7th का कनेक्शन 5 8 12 से बन जाए। जी जी तो 5 8 12 से बड़ा स्ट्रांगली बना हुआ है। जी तो जितनी बार भी करेंगे धोखा मिलेगा। आज के बाद पार्टनरशिप नहीं करनी, जी स्वामी। नोट कर लीजिए, पार्टनरशिप नहीं करनी। और उपाय करना हो, और ये टेंशन बहुत हो जाती है आपको, जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा ओवर टेंशन। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, कीप ऑन थिंकिंग, क्योंकि मून क्या है, आपके रूटीन में थॉट्स हैं, जी पर्टिकुलरली सबकॉन्शियस माइंड। जी स्वामी। और राहु ऑब्सेशन है, तो थॉट्स आ गए, मून ने शुरू किए, और फिर उसी के अंदर घूमते रहते हैं। जी तो ये चीज आपको परेशान कर रही है, आप भी उपाय कर लें सैटर्न, मून और राहु का, आप ठीक हो जाए। ठीक है, और पार्टनरशिप करनी नहीं है, कम से कम थॉट से आपको फायदा मिल जाएगा। जो परेशानी हो रही है, जो डिप्रेशन हो रहा है, जो फियर ऑफ अननोन है कि पता नहीं क्या हो गया, जो डर है, वो खत्म हो जाएगा। जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, इसके लिए क्या करना होगा, कुछ पर्टिकुलर? चलिए, मून की राशि वरुण जी बोलिए, इनसे पूछते हैं मून इनका कहाँ है। राशि बोलिए। जी, मून मरकरी की राशि में आचार्य जी 6 नंबर में। 6 नंबर में आपके स्वामी जी नॉर्थ में पानी है, वाटर? जी बोर है वहाँ, वाटर बोर है वहाँ। बोर। अब जो मैं कह रहा था आपको, प्रोफेशन तो आपको दे रहा है जी, लेकिन आपको लॉस भी दे रहा है। जी इसीलिए कहता हूं कि वो स्पेसिफिक जो कॉमन वास्तु है वो कॉमन है। यहां से पता लगता है नॉर्थ में पानी आपको लॉस भी दे रहा है और आपको प्रोफेशन भी दे रहा है, आपको जॉब भी दे रहा है और परेशानी भी दे रहा है। जी। वरुण जी, राहु की बताएंगे जरा। तो ये चीजें देख लीजिए आप, हम यहीं बैठे बता देते हैं कि आपकी क्या चीजें हैं। राहु की राशि बताएं जरा। जी आचार्य जी,
सैटर्न की राशि है आचार्य जी। कौन सी? 1 मिनट, 10 नंबर है आचार्य 10 जी। नंबर। मंगल और कोई राहु छोड़ दीजिए, दोनों छोड़ 10 में है। स्वामी जी इसमें देखिए, इस डायरेक्शन में आपके ब्लू कलर है क्या, या कोई विंड चाइम हो? बोलिए जरा, इस डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिकल सामान खराब सामान होगा। पड़ा हो बिजली का? साउथ में, बाढ़। साउथ या साउथ साउथ ईस्ट में, उस साउथ के ऊपर की तरफ, हल्का ईस्ट की तरफ। विंडो है वहां। नहीं, विंडो विंडो तो हो सकती है। क्या कलर ब्लू है क्या? नहीं, कलर ब्लू नहीं है। कलर ब्लू नहीं है, पर्दे ब्लू कलर के लगे हैं क्या? नहीं, पर्दे नहीं सर, वहां तो ग्लास है रेड कलर। रेड कलर का ग्लास है, कोई बात नहीं। विंड चाइम है क्या उस नहीं, wind तरफ chime जाते हुए? कोई बिजली का सामान पुराना पड़ा हो? बिजली का सामान तो नहीं वहां, एक्चुअली नहीं, वहां नहीं है कुछ। होगा डेफिनेटली, छत पे होगा उस डायरेक्शन में। छत ओपन है वहां। छत ओपन है वहां पे, तो जनरेटर है क्या उस साइड पे? नहीं जी। नहीं, होना चाहिए। ढूंढेंगे मिल जाएगा, ना होने का मतलब नहीं है। आज ढूंढ लीजिए जरा, ठीक है स्वामी जी। आज ढूंढ लीजिए। और इसी वजह से परेशानी है आपको मेन। साउथ ईस्ट। आपको डायरेक्शन अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए। आपके जो कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन लगे हुए हैं वहां पे क्या? नहीं, वहाँ वो वहाँ किचन है और उसके आगे ओपन है। किचन है, किचन के आगे ओपन है। इस तरफ किचन है, साउथ की तरफ? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किचन, साउथ ईस्ट में साउथ विंड चाइम। साउथ की हाँ, तरफ। वहाँ एक जंगला है। बाथरूम तो नहीं हो सकता आचार्य जी उधर? वॉशरूम? टॉयलेट हो सकता है। टॉयलेट है क्या इस डायरेक्शन में? साउथ के नहीं, साउथ के टॉयलेट राइट में? साउथ के राइट में नहीं, टॉयलेट नहीं। साउथ के ऊपर की तरफ। अगर यहाँ साउथ इस तरफ है तो इसके थोड़ा ऊपर। वहाँ एक जंगला है। ये जंगला तो होगा। विंड चाइम आप समझते हैं? विंड चाइम क्या होती है? ओपन स्पेस। नहीं सर, आप समझ नहीं हाँ पा जी। रहे, इसी प्रॉब्लम। विंड हाँ जी, चाइम हाँ वो जी। पाइपों वाली जो आवाज करती है जब हवा आती है। नहीं, वो नहीं है समझे। कोई होनी चाहिए चीज, अदरवाइज प्रेजेंस नहीं होती राहु की। देखिए, ढूंढिए क्या क्या सामान है वहां पे, पक्का होगा। आप घर के कर्टन सेंटर से खड़े होके सोचिए स्वामी जी। घर के सेंटर से खड़े होकर देखना है। हाँ जी, हाँ जी। तो घर राइट के में, सेंटर राइट राइट में राइट में बाथरूम, राइट में बाथरूम है। टॉयलेट है? टॉयलेट है, तो टॉयलेट फिर है। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको स्वामी जी। जी स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। घर के सेंटर में साउथ आ गया ना, जब राइट में खड़े होते हैं बिल्कुल। तो राइट साइड हाँ जी, हाँ जी। ये टॉयलेट आ गया। जी स्वामी जी। राहु इज टॉयलेट। हाँ जी। नोट करिए, डिस्पोजल। राहु की प्रेजेंस होनी जरूरी है, नहीं तो जी। ये रिजल्ट नहीं मिल सकते आपको। ठीक है स्वामी जी। हमारी साइंस गलत हो जाएगी। नहीं है टॉयलेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। तभी हम कह रहे हैं कि हो नहीं सकता ना हो। वी आर सो कॉन्फिडेंट कि ये चीज होनी वहां पे जरूरी है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। तो मून, राहु को अवॉइड कर लीजिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ा दीजिए शनिवार को। ठीक है स्वामी। ठीक है जी। स्वामी जी। और साथ में मां मृत्युंजय का जाप करिए, सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक है सर। राहु अपने नेगेटिव रिजल्ट छोड़ देगा। राहु का पाठ भी कर लीजिए, ओम राम राहवे नमः। ठीक है, यूट्यूब पे Thank you. सर्च कर सकते हैं राहु मंत्र, और राहु मंत्र का चैंट करिए, बीज मंत्र। बीज ठीक है मंत्र। स्वामी। ठीक है जी।
ठीक, सारा जी मैं थैंक यू। कहना Thank you, चाहता हूँ, thank you. थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ जी 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 प्लीज, जी। वेलकम। तो सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर वरुण। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने एस्ट्रो वास्तु का देखा अभी, तो एस्ट्रो वास्तु इज वेरी प्योर साइंस है। और जैसे हमारी बॉडी में चक्र हैं, वैसे ही हर एक चक्र का अपना अपना कलर है। ये मैं लास्ट टाइम बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और वैसे ही जो कलर्स हैं, हम उन कलर्स से ये एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी के ऊपर उनको हम बैलेंसिंग इफेक्ट देने के लिए, चक्रास को बैलेंस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और इनका बहुत अर्ली इफेक्ट है। और एस्ट्रो वास्तु बेसिकली, जैसे आपने चारा जी ने आपको एलिमेंट्स बताए, कौन से एलिमेंट हिल जाए तो मनी में प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, एंड देयर इज वेरी वेल नोन सेइंग, और हम ये काफी हाईलाइट करके भी डालते हैं अपने पोस्टर में, एनीवन कैन बी अ मिलियनेयर, बट टू बी अ बिलियनेयर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। ये एक बड़ी सेइंग है, और इसका रियलिटी में इफेक्ट है। अगर आप लिटरली जोरबा बनना चाहते हैं, एंड अगर आपको वेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड इफ यू वांट टू अर्न मनी, तो यू कम एंड डू दिस कोर्स। बड़ी सीधी सी बात है, बहुत इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली आई एम सेइंग, यू कम एंड डू दिस कोर्स। आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने अपने फाइनेंस के हाउस एक्टिवेट कैसे करने हैं। जो भी आपकी मनी की प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कम एंड डू दिस कोर्स। आपको, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और एज ए प्रोफेशन भी इसको बना सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स। सर्टिफिकेट सबको दिए जाएंगे, जो पुराने कोर्सेज वाले हैं उनके सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, उनको भेज दिए जाएंगे, और सबको सर्टिफाइड कोर्स मिलेगा। आप इसको एज ए प्रोफेशन भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे परम गुरु ओशो और सदगुरु भी कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो अद्वैत का ज्ञान है। तो आप इस ज्ञान को पा सकते हैं, और ये कोई अंधविश्वास वाला सिस्टम नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा अच्छा टूल है। और ओशो कहते हैं मैथमेटिक्स का जन्म एस्ट्रोलॉजी के लिए हुआ है। मैथमेटिक्स की जो बनाया गया था वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए बनाया गया था। और ऋग वेद इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, प्लैनेट्स क्या है, नक्षत्र क्या है। और आप जैसे देखिए हनुमान चालीसा में कैलकुलेशन के जरिए इट इज बहुत क्लियरली सन का डिफरेंस, दूरी बताई हुई है अर्थ से। तो यू सी अवर सनातन धर्म जो था हमारा, वो बहुत एडवांस्ड था। लेकिन हुआ ये कि हम अपनी जड़ों से दूर इसलिए हो गए बिकॉज वी वर इन्वेडेड बाय मेनी फॉरेनर्स। बहुत फॉरेनर्स ने हमारे ऊपर हमला किए, अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, एंड वी लॉस्ट आवर ट्रेडिशन। बहुत सारी चीजें हमारे हाथों से निकल गई, और ये ज्ञान जो है ये अवेलेबल है, और आप इसको कर सकते हैं, पा सकते हैं, एंड इट इज रियली इजी। ये दिव्या दृष्टि जो है ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत इजी है। आप इस दिव्या दृष्टि को भी सीख सकते हैं, इसको भी पा सकते हैं, और आप इस कोर्स को करिए एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम जो है एट प्रेजेंट, मान लीजिए आपका टाइम अच्छा चल रहा है ना, तो हम उस टाइम में से, उस टाइम को टोटल उसमें से हम निचोड़ कैसे निकालना है, उस टाइम का, अच्छे टाइम का पूरा फायदा कैसे लेना है। कई बार अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर हम बैठ के सोचते रहते हैं यार ये कर लिया होता तो बेटर रहते। तो उस वे में उसको पूरा निचोड़ कैसे निकालना अच्छे टाइम का, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर मान लीजिए टाइम बुरा है, क्योंकि देखिए नानक जी, गुरु नानक देव जी कह गए, नानक दुखिया सब संसार। तो प्रॉब्लम सबको रहती है, क्योंकि संसार में रहते हैं हम। तो जब जब प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को कम कैसे करना है। और इसके साथ साथ सदगुरु कहते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आपको तथाता भाव घटित हो जाता है, आपको प्रारब्ध के बारे में पता लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ, इस जन्म का हमारा लर्निंग क्या है, हम क्यों इस जन्म में हम क्या सीखने आए हैं, हमारी आत्मा का पर्पस क्या है। और वो तथाता भाव जब घटित होता है, जो अध्यात्म की यात्रा में हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अगर हम संसार में सुखी नहीं है, समृद्ध नहीं है, तो हमारी अध्यात्म की यात्रा कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो अध्यात्म की यात्रा को कॉन्टिन्यूशन में चलाने के लिए
आपको अध्यात्म, ये एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है, और क्योंकि अध्यात्म एक बहती हुई धारा है और एस्ट्रोलॉजी जो है उस धारा में से जाने का रास्ता है, इट गाइड्स यू। सो आप लोग आए और इस ज्ञान को सीखें। ये हमारा 21 से 29 आ रहा है एस्ट्रो वास्तु, और 11 से 19 को हमारा अक्टूबर में आ रहा है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आप एस्ट्रो वास्तु 21 से 29 सितंबर कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि आचार्य जी को वापस सेशन को हैंड ओवर करते हैं। आचार्य जी। जी वरुण जी, कुछ मित्रों ने चैट में लिखा है कि अपना नंबर दे दें। आप अपना नंबर प्लीज इनको दे दें, किसी को क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज। वरुण जी अपना नंबर सबको, जो वैसे तो मैसेज में लिखा भी हुआ है, आप डॉक्टर वरुण जी से कनेक्ट कर लीजिए, ये मेरे तक आपको पहुंचा देंगे। अगर जरूरत होगी तो मेरे से कनेक्ट करा देंगे आपको। तो वरुण जी से कनेक्ट कर लीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई आप डिस्कशन चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैंने चैट में लिखा हुआ है। आचार्य जी आप मेरा नंबर लिख दीजिए। हाँ मैं नंबर लिख देता हूँ। 9855500652। ये नंबर वरुण जी का है, डॉक्टर वरुण। आप डॉक्टर वरुण जी से कुछ भी बात करनी हो तो कर सकते हैं, रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज एंड एवरीथिंग आप बात कर सकते हैं डॉक्टर वरुण से। अपना नाम, अपना नंबर जो है वो नोट करिए, 9855500652। जी वरुण जी नेक्स्ट कुंडली लगा लें एक। जी आचार्य जी, जो हमारी नेक्स्ट कुंडली आई है जो हमें शॉर्टलिस्ट करके भेजी गई है, वो नेक्स्ट कुंडली आचार्य जी अनिल जी की है। वेल्थ के रिलेशन में कुछ पूछना चाहते हैं, अंबाला से हैं। तो मैं अभी चेक कर लेता अनिल जी हमारे हैं क्या, पहले हैं क्या, पहले वो चेक करो, सबसे जरूरी वो चीज है। जी अनिल जी हमारे साथ दो अनिल जी जुड़े हुए हैं, तो पूछना होगा। अंबाला से कौन है, देखते हैं आचार्य जी। इनकी कुंडली उनको शेयर हो गई है, चेक कर लें किसकी है, वो बात करें। अरे जी अनम्यूट नहीं कर सकते। अनिल कटोची आप अंबाला से हैं? इनका माइक में प्रॉब्लम है, दो लगे हुए इनके, लगता है मुझे। इन्होंने स्पीकर लगाया हुआ लग रहा है मुझे। अनिल कटोच जी अगर आप अंबाला से हैं तो हाथ खड़ा करें। अंबाला से आप? हिमाचल सर। हिमाचल से नहीं, बर्थ प्लेस अंबाला। बर्थ प्लेस आपके अंबाला है। तो आप अनिल चांद जी लिखवाया आपने? जी स्वामी जी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29/5/1971। जी आप ही का है। ठीक है, लगाइए चार्ट, लगाइए। जी चलिए लगा दिए। चेक कर लीजिए अनिल जी, क्या ये चार्ट ठीक है आपका? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। ओके ठीक है। क्या क्वेश्चन है इनका जी, बताइए वरुण जी। सर जी वेल्थ के रिलेशन में कुछ पूछना चाहते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं अनिल जी? हाँ जी स्वामी जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? वेल्थ के बारे में कि वेल्थ मेरी लाइफ में कितना है, कितना आएगा, फ्लो कितना है। चलो जी ठीक है, लगाइए चार्ट। 2, 6, 10, 11 4 घर देखने पड़ेंगे। वैसे 2, 6, 11 ही बड़ा है, 10 को रहने दीजिए। 2, 6, 11 कर दीजिए। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड, 6 कस्पल सब। वरुण जी। जी चले जी बोलिए ना प्लीज। सेकंड का वीनस है,
ओके 6 का जुपिटर है, 11th का जी। मरकरी है। ओके बोलिए आगे। जी, वीनस सेल स्टार है, ओके वीनस राहु, राहु दे रहा है। कोई अल्टरनेटेड? नहीं, राहु अल्टरनेटेड है। जुपिटर अल्टरनेटेड होके सैटर्न केतु। केतु अल्टरनेटेड है। मरकरी वीनस जुपिटर। कहाँ बैठे हैं बताओ। वीनस 10, 11, 4, बैठा कहाँ है? 10। राशि कौन सी है? वीनस की राशि है मार्स, 1 नंबर। ठीक। राहु कहाँ है? राहु 7 में। ओके किस राशि में है? राहु 10 नंबर में है। वीनस के साथ है? नहीं, राशि 10 में है आचार्य जी। राशि 10 में है तो सैटर्न का एजेंट है और मंगल का एजेंट है, मंगल के साथ बैठा है और मून से एक्सपेक्टेड है। घर बोलिए कौन कौन सा? जी, राहु दे रहा है 7 और सैटर्न की वजह से दे रहा है 10 और 8 और मंगल दे रहा है 6, 10, 5 और मून दे रहा है 12 और 1। स्वामी जी कभी धोखा भी हुआ है क्या? किसी ने धोखा दिया अभी तक? जी स्वामी जी। पैसे की वजह से? पैसे का नुकसान हुआ क्या? हाँ स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ। बैंक सेकंड इज बैंक बैंक में बैलेंस। तो नहीं हुआ आपका? तो आपने किसी को बैंक से निकाल के पैसे दिए, उसने वापस नहीं किए होंगे, क्या ऐसा हुआ? कहीं पैसे मेरे रिलीज नहीं हो रहे हैं, कहीं से कहीं पैसा अड़ा हुआ, वो अड़ा आता हुआ नहीं है। आता नहीं है वो। ठीक है 5, 8, 12 है ना। ठीक है और बोलिए वरुण जी। जी, जुपिटर बोलो। जुपिटर 4, 6, 9। 4 में बैठा है। जी, ठीक है सैटर्न क्या दे रहा है? सैटर्न दे रहा है 10, 7, 8। केतु दे रहा है 1, मून का एजेंट है, मार्स का एजेंट है, सैटर्न का एजेंट है। फिर आ गया 5, 8, 12। जी, मरकरी वीनस बोलिए। मर्क्यूरी दे रहा है 10, 12, 3। वीनस दे रहा है 10, 11, 4 और जुपिटर अगेन 4, 6, 9। ठीक है
स्वामी जी आपका बेडरूम ईस्ट में है क्या? जी स्वामी जी। बेडरूम ईस्ट साउथ। ईस्ट या ईस्ट के जस्ट राइट में? जी स्वामी आवाज आपका साफ नहीं आ रही। बेडरूम, चलिए कोई बात नहीं, साउथ मैं में ये स्वामी, बोल रहा हूँ साउथ में स्वामी। साउथ में टॉयलेट भी है? साउथ नो में सर। टॉयलेट भी? नहीं नहीं। वही कर। कैप्रिकॉन राशि में है वरुण? राहु 10 नंबर में है जी। साउथ या साउथ साउथ ईस्ट में? साउथ या साउथ साउथ ईस्ट, थोड़ा राइट में। टॉयलेट, विंड चाइम, ब्लू कलर है क्या साउथ में? साउथ में जी स्वामी जी। ब्लू कलर बेडरूम में। ब्लू कलर क्या है? नारंगी 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 है पर्दे। अब वो आ गया ना, ब्लू हो गया ना, तो राहु की प्रेजेंस हो गई ना वहां पे, ठीक हो गया। बाकी छोड़िए, हर एक चीज को अब देखने की ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे आपने पूछा पैसा कितना होगा, जी जी। ये हमारे अल्टीमेट रिजल्ट हैं। स्वामी जी आप जॉब करते हैं कि बिजनेस में हैं? जी स्वामी जॉब करते हैं, सेमी क्योंकि 10 सेमी गवर्नमेंट 6 नंबर दे रहा है जुपिटर, 6 कस्पल सब लॉर्ड, 10 भी दे रहा है, जॉब में है। लेकिन बीच बीच में बिजनेस भी कर लेते हैं क्या, या करते हैं लगातार? जी स्वामी जी। बिजनेस भी आ रहा है, हो नहीं सकता ना हो। हाँ जी स्वामी। और थोड़ा बहुत बिजनेस में ही लॉस हो जाता है, जी स्वामी। फायदा नहीं होता ज्यादा। आते हैं जी पैसे, स्वामी। आते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाते। जी स्वामी बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक तो केतु है, केतु इज लेट गो, आए पैसे ना आए तब भी कोई फर्क नहीं। इवन जो आपकी जॉब के पैसे आते हैं वो भी आप बिजनेस में लगा देते हैं, और बिजनेस में फिर पता नहीं लगता पैसे कहाँ चले जाते हैं, जुड़ते नहीं पैसे। जी स्वामी। बैंक बैलेंस जुड़ता नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक जी में स्वामी, बैलेंस नहीं है। जी स्वामी बिल्कुल। अब देख लीजिए मैंने कैसे बोला, आपकी प्रेडिक्शन बता देता हूं कैसे बोला। 2 नंबर इज बैंक बैलेंस, कहीं 2 नंबर नहीं है यहाँ पे, चेक करिए है कहीं 2 नंबर? ये है प्रेडिक्शन। तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा जब 2 नंबर ही नहीं है? पैसे आएंगे चले जाएंगे, बैंक में नहीं होंगे। दिस इज, बैंक में तभी होंगे अगर 2 नंबर आएगा, नहीं तो बैंक में पैसे नहीं होंगे। पैसे जितने मर्जी आ जाएं सब लग जाएंगे, कोई घर पे लग जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बैंक में नहीं होंगे, लिक्विड कैश नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी? सोचते हैं जी इसके बारे में, अब भी सोच रहे हैं, खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी की कोई चिंता नहीं, ठीक है। लेकिन बैंक में पैसे बढ़ाने के लिए काफी कुछ, एक तो राहु का उपाय करिए, एक केतु का करिए, एक जुपिटर का करिए, तीनों का उपाय करिए। हाँ जी स्वामी जी, इसके लिए क्या क्या करना होगा? इसके लिए आपको ये राहु का उपाय अभी मैंने बताया था, ठीक है। हम एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। तो ये राहु, केतु और जुपिटर के उपाय कर लीजिए। एक तो पैसे डूबने बंद हो जाएंगे, एक थोड़ा पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्वामी जी, केतु के लिए क्या करना होगा जी? केतु के लिए जो गली के कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग जिन्हें बोलते हैं हम, जी स्वामी जी, उसको कुछ भी मीठा खिलाइए। जी स्वामी, खास करके मीठे गुलगुले बोलते हैं, पंजाबी में तो हम लोग बोलते हैं जी जी स्वामी, मीठे, बस वो खिला दीजिए, उससे केतु। स्वामी जुपिटर के लिए जुपिटर के लिए चने की दाल
दीजिए दान, गोल्ड दान, चीट पीली चीज हल्दी दान। गोल्ड का ये मतलब नहीं है बहुत सारा गोल्ड, गोल्ड का मतलब एक तार जो हल्की सी पीली तार, जी जी स्वामी। ना भी हो कोई बात नहीं, वही अकेली काफी है। चने की दाल, ठीक है, ज्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं, चने की दाल दान कर। जी स्वामी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे? पूछिए पूछिए पूछिए। सामाजिक स्तर पर है स्वामी जी, सामाजिक तौर पर मुझे मतलब लोग जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं ज्यादातर, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी न जाने लोग मेरे उसमें क्यों मर जाते। 5, 8, 12 आ रहा है स्वामी जी। जब 5, 8, 12 आएगा तो लोगों से लड़ाई झगड़ा, लोग धोखा देंगे, गाली गलौज होगी, लड़ाई झगड़ा होगी। जी बिल्कुल स्वामी जी। ये घर आ रहे हैं, इनको हम एस्ट्रो वास्तु से ठीक करते हैं। आप आइए, सीखिए और करिए। इसीलिए तो सब सारी चीजें रेमेडीज यहाँ नहीं दी जा सकती। अब बात मेरी समझे जी? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये हमारा जो यहाँ लाइव कुंडली, आप बताइए स्वामी जी, अनिल जी, हमारी तो आपसे बात भी नहीं हुई, हम तो चेक कर रहे हैं आप हैं साथ में कि नहीं है। तो सारी चीजें प्रेडिक्शन आपकी सही निकल के आ रही हैं आपके सामने। जी स्वामी। कैसे निकल आती हैं? ये हारोस्कोप बोलता है आपका, उस तरीके से सारी चीजें जो है वो सही निकल के आती हैं। तो वरुण जी एक फीडबैक ले लीजिए, माँ संजीता मेरे ख्याल से जुड़ी हुई है। जी सर जी। जी अब फीडबैक तो वैसे भी ये सभी भी फीडबैक हमारी दे देंगे, इनके सामने सब कुछ निकल के आ रहा है, इतने मित्र में बैठे, पर फिर भी जिन्होंने कोर्स किया है वो बताएं तो ज्यादा बेटर है। प्रणाम संजीता माँ। जी प्रणाम आचार्य श्री। प्रणाम जी, प्रणाम। संजीता माँ पहले इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। I'm Sanjita from Nepal. I'm doctor by profession. I was very interested in gaining knowledge about astrology before, and क्या कहूँ, सदगुरु के कृपा से मुझे आचार्य श्री जैसे टीचर मिल गए, और I think this is a thing that people should be interested in, because it has a lot of potential in future, I think, because it's very scientific, and मैंने तो जो भी interested है उनको I'm going to push them towards this course. I've already I've already suggested the course to my sister and a friend, and they're doing the course with Acharya Shri right now. So I suggest people to do this. Thank you माँ, thank you, thanks a lot. आपकी सिस्टर भी कर रही हैं, आपकी फ्रेंड भी कर रही हैं, बताया हूँ जी आचार्य श्री। So I would suggest people who are interested in this to give it a try, because it's very scientific and it will help people a lot. So आचार्य श्री को बहुत बहुत शुक्रिया ये पढ़ाने के लिए, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये this much. Thank you very much, thank you. Okay. वरुण जी मेरे ख्याल फिनिश अप करें, 2:15 बज रहे हैं, तो जो कुंडली रह गई हैं आज वो अगले सेशन में ले लें और बता दें, या अगली बारी बता देंगे किन किन की रहेगी। अभी काफी टाइम हो गया है। आचार्य जी आज एक्चुअली 10 मिनट लेट शुरू हुआ था। कोई बात नहीं जी, आज अब फिनिश कर दें, क्योंकि पीपल 1:30 तक हम उनको टाइम देते हैं। ऑलरेडी वी हैव टेकन 45 मिनट एक्स्ट्रा, पीपल हैव देयर एंगेजमेंट्स, सो लेट्स नॉट पुश देम टू other 15-20 minutes. It's better to wind up now. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तहे दिल से शुक्रिया। आपके हृदय में बैठे प्रभु का मेरा नमन। इतनी देर से आप जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग आए, मैं आपको ग्रुप में लिंक्स भी भेज दूंगा। 21 to 29 ये एस्ट्रो वास्तु की डेट्स हैं, और इवनिंग में 8:30 PM से ये क्लास शुरू होती है। अगर आप कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं या जॉब में बिजी हैं तो ये आपको कोर्स कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इवनिंग में रहेगा 8:30 PM to 10 PM। तो ये उसमें हम लोग आपको ऐसे ही बोर्ड टीचिंग रहती है, साथ में लाइव कुंडली शेयरिंग रहती है, और इस पे आप लोग अपनी कुंडली पे शेयरिंग अपना देखते हैं। आचार्य जी
सामने ऊपर बोर्ड पे कराते हैं, until unless हम अपनी कुंडली खुद ही प्रेडिक्ट ना कर पाए तब तक मजा नहीं आता है। तो सब लोग साइड विद साइड खुद प्रेडिक्शंस भी करते हैं। पहले 2 दिन बेसिक्स चलता है एंड फ्रॉम थर्ड डे हम लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शंस करने लग जाते हैं। एंड जब वो 9 डेज पूरे होते हैं देन वी आर टोटली इनटू इट। हम सारी चीजें मतलब पता लग जाती है कौन सी चीज क्या है। तो इस वे में आप भी इसको सीख सकते हैं। तो आप लोग आए और इसका भी मजा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एंड 21st to 29 फॉर आवर एस्ट्रो वास्तु सेशन। मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, ये मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। होठों पे वो आपका ही नाम बार बार, ये मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, ये मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा। सभी को प्रणाम। जय सद्गुरु, जय अशोक।